हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो ये जो वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, ठीक है। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पता है 4 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। और यदि हमने वो चीज़ ट्रिक्स के द्वारा याद करी है तो उन 4 ऑप्शन में से हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो आज हम ये सारे वर्ड ट्रिक्स के द्वारा ही याद करने जा रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो लाइन मैंने लिखी है इसमें सारे वर्ड जो एंड हो रहे हैं साइड से, जिनका सबका मतलब है लास्ट में साइड। साइड में एक ट्रिक के द्वारा करवाने जा रहा हूँ आपको ये। साइड, साइड मीन इसका मतलब होता है मर्डर। इसका मतलब है मर्डर, यानी किसी की हत्या कर देना। अब मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, ठीक है, कि भाई जीनियोसाइड किसका मर्डर है, ओमिसाइड किसका मर्डर है, ये सारे ट्रिक के द्वारा हम समझेंगे। पहले इनके बारे में समझते हैं, फिर ये। तो साइड का मतलब आपको पता चल गया, जिसका मतलब होता है मर्डर। यानी एक बात तो क्लियर है, कहीं भी आपको किसी वर्ड के लास्ट में साइड दिखाई दे, CIDE, इट मीन्स मर्डर, यानी वो मर्डर है चाहे किसी का भी हो। और 4 ऑप्शन में से एक में ही किसी में मर्डर की बात है, तो दैट इज़ द राइट आंसर। तो अब देखते हैं ये किस किस के मर्डर हैं। जीनोसाइड, तो आपने ये वर्ड सुना होगा जनरेशन, ठीक है। GEN से बनता है जनरेशन, GENERATION, ये वर्ड आपने सुना होगा जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, किसी पूरी पीढ़ी का नाश कर देना, किसी पूरी पीढ़ी का मर्डर कर देना, ठीक है। तो जीनियोसाइड का मतलब होता है किसी की पूरी फैमिली का मर्डर कर देना, किसी की पूरे क्लैन, CLAN मतलब पूरे कुनबे का मर्डर कर देना, कम्युनिटी पूरे समुदाय का मर्डर कर देना। तो जीनियोसाइड का मतलब है किसी के पूरे CLAN, क्लैन का मतलब होता है कुनबा, FAMILY फैमिली पूरा परिवार, और COMMUNITY कम्युनिटी, यानी पूरे समुदाय का मर्डर कर देना क्या कहलाता है, जीनियोसाइड कहलाता है। GEN से बनता है जनरेशन, ठीक है, और साइड से बनता है मर्डर। तो जनरेशन में पूरा क्लैन, पूरी फैमिली, पूरी कम्युनिटी शामिल होती है। तो ये कहीं ऑप्शन में दिखाई दे, इसका मतलब है जीनियोसाइड। नेक्स्ट वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड, H, तो H से शुरू होता है एक वर्ड ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन, मानव, एक आदमी, ठीक है। H फॉर ह्यूमन, यानी एक आदमी का मर्डर, एक व्यक्ति का मर्डर, एक व्यक्ति को मार देना क्या कहलाता है, होमिसाइड कहलाता है। H फॉर ह्यूमन, साइड फॉर मर्डर, यानी एक आदमी का मर्डर कर देना। आसान है। नेक्स्ट वर्ड है, और सारे ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप याद रख सकें, ताकि आप चूज कर सकें 4 ऑप्शन में से, दैट इज़ द राइट आंसर। और 4 ऑप्शन में से इस ट्रिक के द्वारा आप समझोगे तो याद भी रह जाएगा वो। नेक्स्ट वर्ड है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, रेजिसाइड, ठीक है। साइड का मतलब है मार देना, और रेजिसाइड, रे, आर से क्या बनता है, रे, और रे से क्या बनता है, राजा, यानी किसका मर्डर कर देना, किंग। दोबारा फिर समझ सकते हो, ये मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप याद रख सको। रेजिसाइड, साइड मतलब मर्डर, और रे से बनता है राजा, यानी किसका मर्डर, किंग का मर्डर क्या कहलाता है, रेजिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट आपने इंग्लिश में सुना होगा, ये वर्ड काफ़ी यूज होता है इंग्लिश में, इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, छोटा बच्चा जिसने जन्म लिया है। जन्म लेते ही जो बच्चा होता है दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंट। तो जन्म लेते ही कोई बच्चा है उसका मर्डर कर देना, वो क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड कहलाता है। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, छोटा बच्चा, ठीक है। तो इन्फेंट का मर्डर, छोटे बच्चे का मर्डर, जन्म लेते ही किसी बच्चे का मर्डर कर देना इन्फेंटिसाइड कहलाता है। फैट्रीसाइड,
फ्रैटर्निटी, एक वर्ड है फ्रैटर्निटी, और फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। और फ्रैटर्निटी से एक वर्ड बना है फैट्रीसाइड। फैट्री मतलब भाई, ठीक है, और साइड मतलब कि मर्डर कर देना। तो फैट्रीसाइड क्या हुआ, किसका मर्डर होता है, ब्रदर, अपने भाई का ही मर्डर कर देना, दैट इज कॉल्ड फ्रैट्रीसाइड। इंसेक्टिसाइड आसान है, इंसेक्ट पतला और प्लस साइड। इंसेक्ट का मतलब होता है कोई भी जीव, छोटा कोई भी जीव, उसका मर्डर कर देना, आसान है। इंसेक्ट है तो ऑप्शन में इंसेक्ट ही मिलेगा, इंसेक्टिसाइड। जर्मिसाइड जीवाणु का मर्डर कर देना, तो GER जर्म, ठीक है, किसी भी, ये आसान है। इंसेक्ट है तो इंसेक्ट ही मिलेगा, जर्म है तो जर्म ही इसमें मिलेगा, कि जीवाणु का विनाश कर देना, मर्डर कर देना, इंसेक्ट का मर्डर कर देना। फ्रैटर्निटी ब्रदर, भाईचारा मतलब भाई का मर्डर कर देना। इन्फेंट किसी शिशु का मर्डर कर देना। रेजिसाइड हिंदी से मैं आपको समझा रहा हूँ, रे से बनता है राजा, यानी किंग का मर्डर कर देना। H फॉर ह्यूमन, किसी मानव का मर्डर कर देना। और ये जीनियोसाइड पूरी जनरेशन, जिसमें क्लैन भी, फैमिली भी शामिल है, कम्युनिटी भी शामिल है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड थे जो मर्डर से रिलेटेड थे। साइड, अब सारे वर्ड ये रिलेटेड है। फोबिया यहाँ भी है, यहाँ भी हमने लिख दिया फोबिया, ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड में भी, इसमें भी फोबिया है। ये सारे किससे हैं, फोबिया से रिलेटेड हैं, जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ये वर्ड भी फोबिया से रिलेटेड है। और स्टूडेंट्स, फोबिया का मतलब होता है डर, भय, किसी चीज़ से भय। किसी को बादल गरजने से डर लगता है, ठीक है, किसी को बिजली चमकने से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को बंद कमरे से डर लगता है। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं, और ये सारे हम ट्रिक के द्वारा समझेंगे। सारे भय से रिलेटेड है, फोबिया होना किसी चीज़ का, किसी को अंधेरे से डर लगता है ऐसे। तो बाइबिलियोफोबिया, बी फॉर बुक, बी फॉर बुक, जिसको किताबों से डर लगे, और किताबों से तो मोस्टली सभी को डर लगता है, पढ़ना कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। किसी को नींद ना आए तो पढ़ना शुरू करो, बड़ा ही आसान है सोना। फिर बाइबिलोफोबिया मतलब बुक से डर होना, ठीक है। फोबिया किससे, जू, और जू में कौन रहता है, एनिमल, ठीक है। तो किससे डर, एनिमल से डर क्या कहलाता है, पशुओं से डर क्या कहलाता है, जू फोबिया, ठीक है। फोबिया मतलब डर, किससे, नेक्रो, मैं ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा, याद रखना है। नेक्रोफोबिया, नेक, नेक मतलब गर्दन, और गर्दन किसी की टूट जाए तो क्या हो जाता है, बंदा डेथ, मर जाता है। तो नेक्रोफोबिया आपने ट्रिक के द्वारा समझना है, नेक गर्दन, और गर्दन टूट जाए तो बंदे की हो जाती है डेथ। तो मौत से डर, डेथ से जो डर होता है, दैट इज कॉल्ड नेक्रोफोबिया। वो क्या कहलाता है, नेक्रोफोबिया। नेक मतलब गर्दन, गर्दन टूट जाए तो बंदा डेथ, तो नेक्रोफोबिया होता है डेथ से डर। और हाइड्रो का वर्ड आपने सुना होगा, हाइड्रो का मतलब होता है, साइंस जिसने पढ़ी है, एक तो वर्ड होता है हाइड्रो और एक होता है हाइग्रो। तो हाइड्रो का मतलब होता है जल, वाटर, पानी, और फोबिया मतलब डर, किसका डर, पानी का डर, वाटर, ठीक है, पानी का डर क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया। ओफियोफोबिया, ओफियो आपको दिखाई दे जाए, स्नेक दिखाई दे जाए आपको भाई, ठीक है, स्नेक किसी को दिखाई दे तभी बंदा क्या कहता है, उफ, स्नेक दिखाई दे तभी क्या कहता है, उफ। और ये क्या है, ओपियोफोबिया, तो ये किसका डर है, स्नेक्स का डर है, ठीक है। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी उटपटांग दिखाई दे रही हो, लेकिन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर सेलेक्ट करने के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, आसानी से आप सेलेक्ट कर पाओगे 4 ऑप्शन में से। तो ओफियोफोबिया, ओफियो, उफ, स्नेक्स को देखते ही बंदा डर जाता है, उफ। तो ओफियोफोबिया किसका डर होता है, स्नेक्स का। हाइड्रो किसका डर होता है, वाटर का। नेक्रो, नेक टूट जाए, गर्दन टूट जाए, बंदे की डेथ हो जाती है, तो किसका डर होता है, डेथ। कैसे याद रख सकते हो। अगोराफोबिया, ये अपने ऐसे याद रख लेना है। अगोराफोबिया होता है ओपन स्पेस, ओपन स्पेस यानी खुली जगह से डर, कहीं खुली जगह में बंदा चला जाए, ओपन स्पेस में चला जाए, उससे जो डर होता है वो होता है अगोरोफोबिया। और जीनोफोबिया, जीनो, जीनो प्लस फोबिया, जिन, जिन, पिन, किन, फिंग, ये सारे नाम किसके हैं, विदेशियों के नाम हैं सारे। तो जीनोफोबिया होता है फॉरेनर्स से डर,
FOREIGNERS, फॉरनर्स, विदेशियों से डर लगे, ठीक है। जैसे कोई वेस्ट इंडीज़ का है तो फॉरनर्स से डर, जिम्बाब्वे का है, कीनिया का, फॉरनर्स से डर है, दैट इज़ कॉल्ड जीनोफोबिया। ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है निक्टोफोबिया। नी से बनता है नाइट, और नाइट में होता है अंधेरा, ठीक है। तो निक्टोफोबिया किसका डर होता है भाई? डार्कनेस। डार्कनेस किसका डर होता है? ये डार्कनेस, अंधेरे का डर होता है। निक्टोफोबिया, N फॉर नाइट, नाइट में होता है अंधेरा, तो डार्कनेस का डर होता है ये। और ये है क्लोस्ट्रोफोबिया। सी से बनता है क्लोज, ठीक है। सी से क्या बनता है? क्लोज, बंद कर देना। सी से क्या बनता है? क्लोज। और क्लोस्ट्रोफोबिया होता है बंद जगह से डर। सी से बनता है क्लोज, क्लोज होता है बंद जगह, ठीक है। तो क्लोज स्पेस, कोई बंद जगह है, क्लोज जगह, जैसे लिफ्ट में डर लगना, बंद जगह में डर लगना, अकेला कोई रूम में है वहाँ डर लगना, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लोस्ट्रोफोबिया, ठीक है। अभी 2 वर्ड हमने करवाए, ये सारे वर्ड थे साइड से रिलेटेड, ये सारे वर्ड थे फोबिया से रिलेटेड। अब ये 4 या 5 वर्ड हैं, ये वर्ड रिलेटेड है फिलो। यहाँ फिलो है, यहाँ भी फिलो है, यहाँ भी फिलो, इसमें भी। फिलो का मतलब होता है लव, मतलब प्रेम, स्नेह, ठीक है। प्रेम, इसका मतलब होता है प्रेम, स्नेह। तो फिलो मतलब प्रेम, जोइक, किससे प्रेम? जोइक से। जोइक का मतलब जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में कौन रहता है? एनिमल। तो पशुओं से प्रेम करने वाला फिलोजोइक। तो ये हम क्या लिखेंगे? एनिमल्स। यहाँ क्या लिखेंगे? एनिमल्स। फिलोटेक्निक, टेक्निक और टेक्निक आर्ट एक ही चीज़ है। टेक्निक और आर्ट, उसमें इस चीज़ की आर्ट है, उसमें इस चीज़ की टेक्निक है। तो फिलोटेक्निक मतलब होता है लव, किस चीज़ से? आर्ट से, कला से प्रेम करना। फिलो मैथ, मैथ किसका पार्ट है? लर्निंग का, ठीक है। मैथ किसका पार्ट है? लर्निंग का। इंग्लिश किसका पार्ट है? लर्निंग का। साइंस किसका पार्ट है? लर्निंग का। तो फिलो मैथ मतलब लव होता है, प्रेम होता है किससे? लर्निंग से। फिलो मैथ मतलब लव ऑफ लर्निंग। फिलोजिनिस्ट, जीनिस्ट गर्ल्स, फिलोजिनिस्ट, तो यहाँ जीनिस्ट वुमेन, फिलोजिनिस्ट लव फॉर वुमेन। नेक्स्ट है फिलोम्यूज, म्यूज, ये भी म्यूज मतलब म्यूजिक, और म्यूजिक किसी को आता है वो भी एक आर्ट है, वो भी एक कला है। फिलोम्यूज का मतलब होता है पोइट्री एंड आर्ट। पोइट्री और आर्ट से किसी को लव है तो वो कहलाएगा फिलोम्यूज, ठीक है। और फिलोजोइक एनिमल से किसी को लव है। तो ये सारे वर्ड्स थे, आज 3 वर्ड से बनाए हैं मैंने। एक तो साइड से, एक बनाए फोबिया से, और दूसरे कुछ वर्ड मैंने लिए हैं फिलो से रिलेटेड, और सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके आपने शेयर भी करनी है, क्योंकि कोई भी बंदा यूट्यूब पे आता है तो उसका मेन फोकस यही होता है, उसके लिए मोटिवेशन का काम करता है कोई सब्सक्राइब करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।